हाँ प्यारे मित्रों, एक शहर से लगकर एक फार्म हाउस था, यानी किसान का घर मकान था। उस मकान में 2 घोड़े किसान पाल रखा था। एक अंधा था, ब्लाइंड, एक आँख वाला था। दुनिया को वो घोड़े बहुत खूबसूरत दिखते थे, पर दुनिया को उसकी खूबी खामी नहीं दिखती थी। एक घोड़ा अंधा था, एक आँख वाला था, पर किसान जो मालिक था उसको मालूम था कि एक घोड़ा अंधा है, एक आँख वाला है। पर किसान अंधे घोड़े के लिए भी उतनी ही सुविधा जितनी वो आँख वाले को थी। आँख वाले घोड़े की जितना ख्याल रख रहा था उतना ही वो अंधे घोड़े का भी रख रहा था। और किसान वो जो घोड़ा था आँख वाला, उसके गले में घंटी बांध दी। और वो खेत था बड़ा, फार्म हाउस, वो फार्म जो था बड़ा खेती था, उसमें दोनों घोड़े चरने जाते। तो वो अंधा घोड़ा जो आँख वाला घोड़ा था, उसके गले में घंटी थी, उसके सहारे वो चलता था और उसके सहारे चर फिर कर वो वापस अपने हाउस में, वो जो उनका रहने का घर था या जगह थी, वो वहाँ पर आ जाता था। पर वो आँख वाला घोड़ा भी उसका मित्र ही था, अंधा घोड़ा, तो उसके प्रति एक लागणी लगाव रहता था कि ये सही सलामत अपने जगह पर पहुँच रहा है कि नहीं। वहाँ तक वो घोड़ा भी ख्याल रखता था। वो अंधा घोड़ा पीछे कहीं रह जाए तो वो रुक जाता था, देखता था कि वो आ रहा है कि नहीं। जब तक अंधा घोड़ा उसकी जगह पर न आ जाए तब तक वो आँख वाला घोड़ा अपनी जगह नहीं लेता था। तो इस अंदाज में वो सब चलता था। किसान मालिक उनका भी पालन किया। आँख वाले का तो कर ही रहा था, पर अंधे का भी किया। और प्यारे मित्रों, ये कहानी इतनी ही है, पर इस पर से मैं कुछ विशेष रूप में बोलना चाहूँ। परमात्मा रूपी किसान और हम आँख वाले घोड़े और बिन आँख वाले घोड़े की तरह हमारा जीवन, एक अज्ञान से भरा हुआ जीवन है, एक अंधकार से भरा हुआ जीवन है, एक अहंकार से भरा हुआ जीवन है, या कोई भी प्रकार की कमी और खामी से भरा हुआ वो अंधे की तरह एक का जीवन है और एक का सही जीवन है, जिसके लिए भले लोग बोल दो, कोई सज्जन लोग बोल दो, कोई गुरु सदगुरु बोल दो, संत बोल दो, एक तरफ भले लोग हैं, एक तरफ कमी खामी वाले लोग हैं। जैसा ही किसान दोनों घोड़े का ख्याल रख रहा था, एक घोड़ा काम का उतना न होते हुए भी और एक काम का होते हुए दोनों का ख्याल रख के, ऐसे ही किसान की तरफ परमात्मा है जो इस दुनिया में कमी खामी वाले लोग हैं। वो अंधे घोड़े की तरह उनको भी उतनी ही सुविधा के साथ परमात्मा रखता है। उसको भी अन्न, जल, हवा, जीवन जीने के लिए जो कोई सुविधा चाहिए वो सब परमात्मा उनको भी देता है। और दूसरा जो सज्जन है, लोग अच्छे सात्विक लोग है, कोई गुरु सदगुरु संत है, उनको भी देता है। पर ये जो नास्तिक लोग हैं, ये अंधे घोड़े की तरह वो ठीक दिशा पर चले आए, सही दिशा मिले, इस अंदाज में कोई सज्जन लोग, कोई गुरु सदगुरु वो सही आँख वाले घोड़े की तरह वो अंधे घोड़े को मार्गदर्शन करते, सपोर्टर होते हैं, उनको वो दिशा बताते, उनको जीवन जीने के लिए सही रास्ता बताते हैं। ऐसी परमात्मा की ओर से व्यवस्था होती है।
जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं तो उनका लालन पालन करने के लिए माँ बाप को वो सभी कुछ ऐसी हवा भर देता है, मोह माया की, ममता की। उसके कारण माँ बाप उसकी गंदगी साफ करते, माँ 9 महीने पेट में उठा के फिरती है और पूरा वो बड़े जब तक सक्षम नहीं हो जाए तब तक ख्याल रखते हैं आबोध का, वो नादानों का। ऐसा ही ये जगत में कोई गुरु है, कोई सद्गुरु है, संत है, वो अपन सब के लिए बोलते रहते, चिल्लाते रहते, मार्गदर्शन करते रहते, रास्ता बताते रहते हैं। ये भी परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए माँ बाप व्यवस्था है। तो प्यारे मित्रों, ये किसान जैसा वो घोड़ों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा, दोनों का पालन किया, ख्याल रखा। वैसे ही परमात्मा अपन सब का ख्याल रखता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, सभी उसके ही है। पर कोई समझदार जिसको बोध हो गया, कुछ समझ में आ गया, वो परमात्मा के रास्ते चलता है, परमात्मा को बसता है, पुकारता है और वो भला चंगा जीवन बनाकर तुम्हारे अपने लिए प्रेरणादायक बन जाता उनका जीवन। ये कुदरत की व्यवस्था है। तो प्यारे मित्रों, हम जो भी है, जैसे भी है, जहाँ भी है, परमात्मा हमारा मालिक है, परमात्मा हमारा सर्वस्वा है। उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, विसारना नहीं चाहिए। तुम जो हो, जैसे हो, वो स्मरण में रख के जीना, भूल मत जाना। याद है तो आबाद है, याद नहीं तो बर्बाद है। तो प्यारे मित्रों, इस अंदाज में जीना।